हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग आपका मैथ्स में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कर रहे हैं क्लास 9 का। एंड इसमें हमने 2 एक्सरसाइज अभी तक कंप्लीट कर ली हैं। आज हम थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे बच्चे, और इसमें हम लोग पहले जानेंगे कि जो आपके p अपॉन q में रैशनल नंबर्स होते हैं, अगर हम उन्हें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करें तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है, और फिर उसी का कन्वर्स हम करने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन में हमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे, हम उसे p अपॉन q की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। फिर देन आफ्टर दैट वी विल सी कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की डेफिनेशन डेसिमल एक्सपेंशन को लेकर कुछ नंबर्स के हम उसके अकॉर्डिंगली उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, रैशनल और इरैशनल नंबर्स को। फाइनली व्हाट वील डू, हम दो नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में 3-4 या कई सारी इरैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम ये सब सीखने वाले हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एक बेसिक से एग्जांपल से, दैट इज फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7। एक्चुअल में आपको सिंपली करना क्या है, आपने सिंपली 10 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। 10 को 3 से डिवाइड करना है। मैं एक दो एक्सपेंशन यहाँ और बढ़ा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4/5 एंड 7/10 and 8/15। ठीक है। इफ यू वांट टू इंक्रीज 1 और 1/6 कर लेते हैं, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, 11/6। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चे, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने 10 को 3 से डिवाइड करा, तो 10 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 इज डिवाइजर है, 10 आपका डिविडेंड कहलाया जाता है। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हो डिविडेंड है, जो डिवाइड कर रहा हो डिवाइजर है। तो 3 इंटू 3 9 होता है, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। तो आप क्या करते हैं, अगर रिमाइंडर कुछ आता है तो उसको खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, उसके आगे एक जीरो लगाने की कोशिश करते हैं, और जब जीरो यहाँ लगाते हो तो यहाँ पॉइंट लगाते हो। अगेन 3 इंटू 3 9, ये फिर से 1 आ गया। अरे फिर से आपने अगर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक और जीरो बढ़ाएंगे, फिर अगेन 3, फिर 9। तो आप देखोगे इस तरीके से ये जो चीज है ये चलती जा रही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देख लिया बच्चे कि जो 10/3 है वो किसके बराबर आ रहा है, इट इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। ये चीज चलती ही जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए दूसरा करते हैं। सेकंड में क्या है हमारा, 7/8। अब हम क्या करने वाले हैं, 7 को जो आपका न्यूमरेटर में है उसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 है डिवाइजर। ठीक है, 7 आपका डिविडेंड है। तो 8 से 7 को डिवाइड करा, 7 छोटा होता है तो आपको सीधा पॉइंट लगाना पड़ेगा और इसके आगे लग जाएगा 0। ठीक है जी, 8 इंटू 8 64, इसके क्लोजेस्ट टर्म है। 6 अगेन व्हाट यू विल डू, विल पुट अ 0 है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी है। 8 कितने जा 7, 56, now it come 4, 45। इसका मतलब आपके पास क्या निकल के आता है, 7/8। यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो रिमाइंडर आ गया बच्चे 0 आ गया। आपने 5 8 40 करके रिमाइंडर क्या लिया, 0। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, यहाँ रिमाइंडर आपका क्या आ गया बच्चे, 0 आ चुका है। तो 7/8 की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, 7/8 की वैल्यू आपकी क्या आ रही है बेटा, इट इज कमिंग 0.875। फाइन, चलिए नेक्स्ट आपका है 1/7। 1 को आप किससे डिवाइड करोगे बेटा, 7 से। तो 7 पॉइंट लगा देंगे, आपने 0 लगाया 1, तो 7 आ जाएगा। तो कितना हो गया बच्चे, इट विल बी 3, फिर से एक 0, अगेन 4, 28, 2, फिर से एक 0, 7, सॉरी 2, 14, 60, 8, 56 जा डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा आई गेस। ठीक है, नहीं आता तो फिर यार दिक्कत वाली बात है। बता देना आप लोग कमेंट बॉक्स पे, मैं आपको फिर 2-4 सुनाऊंगा और अच्छे से। ठीक है, नहीं आता है तो ये कितना हो जाएगा, 4, 40, 5,
2d5 अगेन 5, ओके, 50, 7, 49, 1। अब देखो वापस से क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, ये 1 यहाँ पे था, फिर मैं यहाँ 7 इसके आगे 0 लगाऊंगा, 7 लगाऊंगा, वापस से 30 आएगा, फिर 20, ये सारी चीज। तो उसका मतलब यही चीज वापस से क्या होने वाली है, रिपीट करने वाली, यही चीज वापस से करने वाली है, रिपीट करने वाली। तो 1/7 की क्या वैल्यू निकल के आ रही है बच्चा, आपकी 1/7 की वैल्यू निकल के आ रही है 0.142857। फिर से ये आएगा 14285 एंड सो ऑन। आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1/7 को क्या लिख सकते हैं आप, 0.142857। जो ये वैल्यू पूरी रिपीट हो रही है इसके ऊपर क्या लगा दोगे, इस तरीके से बार, या इसे वेनिकुलम भी कहते हैं। तो ये आपने लगा दिया कि ये बताना चाह रहा है कि ये वाली जो वैल्यूज है 14287, ये वापस से करेंगी आपकी रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। इन द सेम वे हम लोग जरा यहाँ पे भी डिवाइड कर लेते हैं बच्चे, आपका 4/5 आपने करा बच्चे, 4 को 5 से डिवाइड कर दिया, 4 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 8 जा, तो कितना आ गया जी 40, रिमाइंडर बहुत प्यार से 0 आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया जी। ठीक है जी, तो आपका 4/5 कितना है बच्चे, 4/5 इज योर 0.8 है। देन और ले लेते हैं, एक और ले लिया 7/10। 7/10 ये तो सिंपल सीखा होगा ना तुम लोगों ने, कैसे करते हैं इसको, ये 0 हटाते हैं तो ऊपर एक डेसिमल लगा देते हैं लेफ्ट साइड में, तो कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 0.7। अगर ऐसा होता 7/100 होता तो आप क्या करते, आपको क्या करना था, डेसिमल लगाना था, डेसिमल लगाओगे ऊपर, ठीक है, बट यहाँ 2 0 है, 2 0 है तो एक्चुअल में क्या होगा, और डिजिट ऊपर क्या है, एक ही है, तो हमें क्या करना होता है, जितनी भी डिजिट होता है उनके यहाँ पे हम डेसिमल लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 को 7 ही रहने देंगे और उसके आगे 0 लगा देंगे। नाउ आई हैव 2 डिजिट्स, तो मुझे 2 अगर 0 तो 2 डिजिट के इधर लगाना है, तो मैं 7 तो 7 रहने दूंगा, तो उसको क्या कर दूंगा 0 7 और 7 तो 7 ही होता है। अब आप 2 डिजिट आपको मिल गए, उसके इधर पे लेफ्ट साइड पे आपके लगा दो डेसिमल, तो इट विल बी इक्वल टू 0.07। ठीक है बच्चे, इस तरीके से करते हैं। अगर ऐसा होता 1 1 2 और नीचे होता 10, तो आप क्या करते, लेफ्ट साइड को, जो भी आपकी डिजिट्स हैं उनके लेफ्ट साइड को आप क्या करते हो, डेसिमल लगाने। अब एक ही है तो लेफ्ट साइड को इधर की तरफ आएंगे, इसके लेफ्ट साइड का नंबर क्या होगा, 2 है, 2 के बाद, बिकॉज एक ही 0 तो एक ही नंबर बाद, अगर 2 0 होते तो यहाँ पे क्या हो जाता, इट विल बिकम 1.12 हो जाता। क्लियर हो रही बात, ये चीजें आपने सीखी होंगी, नहीं सीखी है तो मैंने बता दी, इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी, तो 7/10 हो जाएगा 0.7। नेक्स्ट बच्चा आपका क्या है, आपका 8/15 है। अब आप क्या करो यार, 8 को डिवाइड कर लो, 8 को डिवाइड कर लो 15 से, ठीक है, 15 से डिवाइड करा तो आपने करा, सबसे पहले पॉइंट लगा दे, यहाँ आ गया 80, कितना आ गया जी 80 आ गया। तो 15 आपका 5 जा 75 हो गया बच्चे, 15 5 जा 75 आएगा 5, फिर 0 हो गया, फिर 3 जा 45, 3 जा कितना हो गया जी आपका 45 हो गया, तो कितना आ गया, फिर 5 आ गया 0। अब ये तो वापस से रिपीट वही आता रहेगा, 45 रखते रहोगे, 5 5 आता रहेगा, इसका मतलब अगेन क्या आ जाएगा ये 3। तो इसका मतलब आपका क्या आ रहा है 8/15, 8/15 किसका इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू 0.5333 एंड सो ऑन, ये चीज चलती जाएगी, 3 वापस से आता रहेगा। ठीक है, लास्ट है हमारा 11/6, हम 6 से 11 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 6 1 जा 6, कितना आएगा बेटा, 11 में 6 गया 5, पॉइंट बचेगा, 0 लगा दिया, 1 पॉइंट, आई पुट 8 कितना होता है 48, कितना बचेगा बच्चे आपका, इट विल बी 2, 0 लगाया, फिर कितने जा बच्चे आपका 3 जा 18, 2 20, फिर से 18 आ जाएगा, दैट इज फिर से 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 11/6 किसके बराबर आ रहा है, इट इज कमिंग 1.8333 सो ऑन।
इस तरीके से चल रहा है। तो ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन करा इतने सारे नंबर्स का। इतने सारे नंबर्स का कौन है सारे के सारे? ये है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का आपने डेसिमल एक्सपेंशन करा। अब हम यहाँ पे ना कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। हमारे क्या ऑब्जर्वेशंस हैं बच्चे, ध्यान सुनना, ये सारे ऑब्जर्वेशंस आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है जी, बिकॉज इस पे बेस्ड एमसीक्यूज भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं आपके, ध्यान से देखो कि जब जब आप किसी एक रैशनल नंबर को उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहे हैं, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। ऑब्जर्वेशन में क्या देख रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p by q, मतलब दैट इज जो p by q की फॉर्म है ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है बेटा। रैशनल नंबर्स का आप डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सबसे पहली बात जो आपको पॉइंट आउट करनी है या फिर आपको ध्यान से देखनी है कि क्या हो रहा है जब भी आप क्या कर रहे हो, नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, या तो आपको क्या नंबर्स देखने को मिल रही हैं? रिपीट होती हुई दिख रही हैं। जैसे यहाँ पे 333 रिपीट हो रहा है, 875 ये रिपीट नहीं हो रहा है, खत्म हो गया, ये रुक गया नंबर, ठीक है। या डिवाइड करने के बाद या तो नंबर रिपीट कर रही हैं, ठीक है, जो क्वोशंट है ना, क्वोशंट में नंबर्स आपकी रिपीट कर रही हैं, या फिर हम इसका उल्टा क्या बोल सकते हैं कि रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आ रहा है, या तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, आप बोल सकते हो। इन दिस डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा हम क्वोशंट्स की बात कर लेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है? या तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या कर जा रहा है, जो हम कर रहे हैं 0.8 रुक गया, मतलब 5 से डिवाइड करा 0.8 पे बात रुक गई। यहाँ पे डिवाइड करा 7 को 10 से, 0.7 पे बात रुक गई, टर्मिनेट कर गई, ठीक है। एक फाइनाइट नंबर के बाद आपका यहाँ जीरो आ गया और ऊपर क्वोशंट रुक जाता है। बट यहाँ पर आपका क्या हो रहा है बच्चे, जब आप 15 से 80 को डिवाइड कर रहे हो, ये रुक ही नहीं रहा, ये 3 जाता ही जाएगा, ठीक है। तो आपका जो रिमाइंडर है वो खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो पहली बात क्या निकल के आई? एक तो क्या निकल के आ रहा है बच्चा, आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज 0 और इट्स नॉट 0, ठीक है। या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा, ठीक है जी। या तो 0 होगा जब आप किसी नंबर को डिवाइड करो दूसरे नंबर से, या तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग कितनी हो रही है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रिपीट कर रही है। अब आप देखोगे जब आपने किससे डिवाइड करा, 10 को 3 से डिवाइड करा, तो कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही है? केवल एक डिजिट रिपीट कर रही है। ध्यान सुनना, केवल 3 ही है जो रिपीट कर रहा है, ठीक है, ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग। जब आप 7 को 8 से डिवाइड, ये तो रिपीट नहीं कर रहा था, जब आप 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो कितनी डिजिट रिपीट कर रही है? 3 3 6 कर रही है। कितनी कर रही है? 6 कर रही है। फिर उसी तरीके से जब आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो कितने डिजिट रिपीट कर रही है आपकी? तो आपकी कर रही है कितनी? केवल एक ही डिजिट, 3 ही डिजिट क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। यहाँ पर भी 15 से जब आप 80 को डिवाइड कर रहे हो, तो भी आपकी केवल एक ही डिजिट रिपीट कर रही है। तो ध्यान से एक चीज को आपने ऑब्जर्व करना है कि जिस भी नंबर से आप डिवाइड करते हो, तो जो नंबर ऑफ डिजिट रिपीट करती हैं वो हमेशा उस नंबर से क्या होती हैं? कम होती हैं। जैसे यहाँ पे 6 कर रही थी तो वो 7 से कम है, यहाँ एक ही कर रही है वो 3 से कम है, एक ही डिजिट रिपीट कर रही है, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग is less than the divisor। डिवाइजर से क्या होते हैं? कम होते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ 10/3 आप देखोगे, 10/3 में आपका क्या है? यहां पर नंबर ऑफ डिजिट रिपीट कितनी कर रही हैं? रिपीट कर रही हैं केवल 1, जो कि क्या है? 3 से छोटी है। इस केस में देखोगे आप बच्चे, इस केस में क्या हो रहा है आपका? इस केस में हो रहा है आपका नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग, नंबर ऑफ डिजिट रिपीट्स कितना है? इट इज 6, जो कि क्या है? छोटा है किससे? 7 से, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है जी। बात समझ में आती है? रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा, या तो 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, देन इन दैट केस डेसिमल, या जब रिमाइंडर 0 आ रहा है, जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है बच्चा आपका? टर्मिनेटिंग है। दैट इज रिमाइंडर क्या है आपका?
0 है, रिमाइंडर कितना आ जाता है बच्चे आपका 0 आ जाता है। या तो आपका क्या होगा, मैं बोल भी रहा हूं तो उस टाइम पे थोड़ा सा लिखते जी चलना साथ में, बिकॉज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चे, नेक्स्ट हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, तो रिमाइंडर 0 है। या फिर अगर डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, इज नॉन टर्मिनेटिंग, इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है। देखो एक होता है टर्मिनेट करना, रुक जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। आप कभी मेट्रो में सफर करेंगे तो मेट्रो में ना बोलता है वहां पे कि द रेन विल टर्मिनेट हियर, जहां उसका लास्ट स्टेशन होता है। तो वैसे यहाँ पर भी बोलेगा कि भाई कि ये जो नंबर है यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता पता नहीं कहाँ तक जाएगा, 3 इस तरीके से, बट यहाँ पे टर्मिनेट कर गया, 0.7 रुक गया, 0.8 रुक गया भाई साहब। यहाँ पे भी आपका क्या हुआ, 0.875, 3 डिजिट बाद रुक गया, चला नहीं आगे, 3 तक चला फिर रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसा कहते हैं, ये सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हैं, मैं एक छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। को हम टी से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में एक और चीज आपको देखने को मिल रही है बेटा, मिस हो गई थोड़ी, साथ में एक और चीज देखने को मिल रही है क्या, कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है नंबर, बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 3333 बार बार आ रहा है, यहाँ पे देखो 3333 बार बार आ रहा है, यहाँ पर आप देखो 142857 आपका बार बार आता रहेगा, 142 ये आया, फिर वापस से आएगा, फिर वापस से आएगा। तो क्या हो रहा है, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, अगर आप रैशनल नंबर को डिवाइड करो, देखो रैशनल नंबर को जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड साथ में आप देखोगे रिपीटिंग है। भाई क्या है बच्चा आपका, रिपीटिंग है, जब रिमाइंडर 0 नहीं है, हम रिमाइंडर को r से अगर डिनोट करें, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है, और अगर रुक नहीं रहा है तो बार बार क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये आप फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन यहां से देख सकते हो। बात समझ में आती है बच्चों। एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं आपको यहीं पे कवर अप कराना चाह रहा हूं, तो ध्यान से देखना उसको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इनको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। एक चीज आपने देखनी है कि भाई साहब हो क्या रहा है, जहां जहां आपका जो रिमाइंडर है 0 आ रहा है, जहां जहां रिमाइंडर आपको 0 देखने को मिल रहा है, वहां वहां जो डिवाइजर है उस पर नजर मारो। देखो यहां देखो 0 आया रिमाइंडर, और 0 कहाँ आ रहा है, मैं जरा उसे सर्कल कर दूं इस ग्रे से, 0 आ रहा है कब, जब आपका 7/8 था, ठीक है रिमाइंडर, और 0 आ रहा है कब, जब आपका रिमाइंडर 10 था, जब आपका रिमाइंडर 5 था, तो आपका क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, इन दैट केस रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इन 4 केसेस में 1 2 3 तीन ही है, 4 है, we have only 1 2 3 3 केसेस, इन 3 केसेस में आपका 1 2 3, इन 3 केसेस में आपका क्या हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चा आपका, 0 आ रहा है इन 3 केसेस में। इन तीनों केसेस में एक चीज देखो, जो डिवाइजर है, जो डिनोमिनेटर है नीचे, इन तीनों केसेस में क्या देखो, इन तीनों केसेस में जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आया, किस किस में आया है, इसमें इसमें इसमें, इन तीनों में आप देखोगे जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 की पावर की फॉर्म में है, दैट इज देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, और या तो 5 की पावर की फॉर्म में, दैट इज 5 की पावर 1 है, या तो 2 इंटू 5 है, या तो 2 और 5 दोनों आ रहा है। जहां 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर आ जा रहा है एज अ प्राइम नंबर, तो वहां डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। जैसे यहाँ देखो 6 है, 6 को आप क्या लिखते हो बेटा, 6 को आप लिखते हो 2 इंटू 3, तो यहाँ 2 के अलावा 3 आ गया, तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। यहाँ 15 है, 5 के अलावा क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है साथ में, तो दैट्स व्हाई डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग। यहाँ देखो 7 और 3 थे, यहाँ तो 2 और 5 थे ही नहीं, तो भी तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग कभी होगा ही नहीं। तो आप क्या लिख सकते हो, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर जो कि p अपॉन q की फॉर्म में है, इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कब होगा, इज टर्मिनेटिंग
व्हेन टर्मिनेटिंग मतलब आपका डिवाइड करने के बाद चीजें थोड़ी देर बाद जो आपका क्वोशंट है वो रुक जाए। जैसे यहाँ क्वोशंट रुक गया 0.875 पे रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहे, यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं क्या कह रहा हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का जो p अपॉन q की फॉर्म में टर्मिनेटिंग कब होगा, जब q किस फॉर्म में होगा, व्हेन q किस फॉर्म में होगा, q इज इक्वल टू q इज इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इनटू 5 की पावर n ओनली। मतलब उसमें केवल क्या होगा, या तो 2 एज अ प्राइम फैक्टर होगा, या तो 5 होंगे, या दोनों हो सकते हैं, या तो केवल 2। देखो यहाँ मैं 5 की पावर 0 कर दूंगा तो 2 ही बचेगा, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 कर दूंगा तो केवल 5 बचेगा। इन दोनों के अलावा अगर कोई और नंबर आपको नीचे डिनोमिनेटर में मिलता है, कब, जब आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगा। अगर ऐसा दिख रहा है तुम्हें, तुम बोलोगे सर हमें तो ऐसा दिख रहा था कि 9/6 है, तो 9/6 इसको काटो पहले, ये हो जाएगा 3/2। तो देखो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया जी। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो 6 था तो कैसे होगा, ऊपर देखो ना 9 अभी कैंसिल आउट हो सकता है, तो आपने देखा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होना चाहिए। देन इन दैट केस अगर q जो डिनोमिनेटर है आपका, डिनोमिनेटर केवल इस फॉर्म में या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है जी। तो चलिए बच्चे, आप एक बार आराम से पॉज करो, इसको एनालाइज करो, फिर उसके बाद कॉपी कर लो इसको। चलो चलो आपने कॉपी कर लिया होगा बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा दिमाग में रखिएगा आप लोग, क्योंकि चैप्टर में काम आने वाली है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बात करते हैं आपका कि हमें क्या गिवन है, एक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, दैट इज 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। इन अदर वर्ड आपसे बोलता है इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, p अपॉन q की फॉर्म में। अब ध्यान से सुनना, ये क्या दे रहा है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, p अपॉन q की फॉर्म में चीजें थी, हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमारे पास क्या रहा है बच्चे, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 3.142678 को आपको बोलता है p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करो। इट्स वेरी सिंपल, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको 3142678 आपने लिखा। देखो इसके नीचे, इसके साथ कितने डेसिमल, अभी अभी हमने क्या सीखा, अगर ऐसा लिखा हुआ है 5/10 था, तो मैंने क्या कहा था, अगर ये 0 हटाओगे तो डेसिमल इसके लेफ्ट साइड में लग जाता है 0.5। अगर यहाँ 5523 होता और नीचे 100 होता, तो हम क्या करते, लेफ्ट साइड में 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ तो 3 डिजिट है तो 2 डिजिट बाद 5.23 लगेगा। अब अगर मुझे डेसिमल हटाना है, अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो उल्टा काम करूंगा ना, जो यहाँ पे करा, डेसिमल हटाऊंगा तो कितने नंबर थे, 2 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल था, अगर तुम यहाँ डेसिमल लाओगे तो 523.0 523 के बराबर हो जाएगा। डेसिमल जब आप हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगाओगे, बिकॉज 2 डिजिट है आगे उसके, डेसिमल के अगर आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाते हैं यहाँ पे। तो वैसे ही बच्चे यहाँ पे क्या था, डेसिमल के बाद 6 आपके क्या थे, डिजिट्स थे, अपने डेसिमल को हटाया तो नीचे कितने जीरो लगा दोगे जी आप, 6 जीरो लगा दोगे। तो ये चीज और ये चीज बराबर है। अब देखो क्या ये p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, हाँ जी आ गया। आप फर्दर काटना चाहते हैं काट सकते हैं, 2 से काट दो चल जाएगी बात, बट आपको p अपॉन q की फॉर्म में दिखाना था, दिखा दिया। ठीक है, तो किस फॉर्म में आ गया, p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। ठीक है जी, बात समझ में आती है। आप देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, p अपॉन q की फॉर्म में नंबर्स थे, p अपॉन q की फॉर्म में नंबर्स थे, तो हमने देखा वो जो आपके रैशनल नंबर्स है वो या तो क्या हो रहे हैं, आपके क्या देखने को मिल रहे हैं, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो वो कैसा है बच्चे, इट इज टर्मिनेटिंग, वो रुक जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड होते ही वही जो आपके जो कोशेंट है वो क्या आती है, रुक जाती है, क्वेश्चन जो है वैल्यू वो रुक जाती है एक पॉइंट पे आ गया, ऐसे यहाँ 0.7 पर रुक गई, 0.8 पर रुक गई, या तो रुकती नहीं है, और रुक कहाँ नहीं रही है, 0.5333 बढ़ती आ रही है। अगर रुक नहीं रही है तो रिपीट कर रही है बार बार, वो हमें देखने को मिला। ठीक है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या इसका उल्टा भी सही होगा हर नंबर्स के साथ, हर डेसिमल एक्सपेंशन के साथ। अगर आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, दिस इज अ डेसिमल एक्सपेंशन, कैसा है ये डेसिमल एक्सपेंशन, आप कहोगे ये कैसा है बच्चा आपका, दिस इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा है, इट इज टर्मिनेटिंग, रुक गया ना बेटा, डिवाइड होने के बाद चीजें रुक गई, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियर होगा, एक बार पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। चलो आपने कॉपी कर लिया होगा बच्चे, नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हमें गिवन है, आपको बोलता है शो दैट 0.33, और इसी को हम 0.3 पे बाहर कह सकते हैं, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब आराम से आप रुक जाना। ठीक है, हाँ एक और चीज यार, अगर आप लोग ना मेरी वीडियोस को केवल ऐसे देख रहे हो, इट्स नॉट गुड।
आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर आपको इस चैप्टर में डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, नहीं होता आपसे, तो अभी यार पेन और पेंसिल आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। मैं नोट डाउन करने को भी बोल रहा हूँ, तो होना चाहिए नोट डाउन, केवल ऐसे ही मत बैठना। हाँ, कोई बच्चा रिविजन सॉर्ट ऑफ कर रहा है तो बात अलग है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपके पूछा ही जाएगा, ठीक है। और जितनी बात करी है उनके आने के चांसेस, वो भी अच्छी चीज है, वो भी बेस है आपका, ठीक है, वो तो पता ही होना चाहिए। बट यहाँ से आपके जो कैलकुलेशन वो स्टार्ट होती है, आपको मजा आने लगेगा, ठीक है जी। तो एक प्यारा सा हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज 0.3 पे बार है आपका। हम क्या करना चाह रहे हैं, या 0.333, ये कैसी नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा बताओ। अभी भी मैंने आपको बताया था, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में कैसा है, एंड कैसा है, रिपीटिंग है। रिपीटिंग है, नंबर आपकी रिपीट कर रही है, 3 बार बार रिपीट कर रही है, या इसी को हम रिकरिंग बोलते हैं, जो बार बार आता है, री अकर कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिकरिंग, ठीक है। नाउ बच्चे, हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को 0.333 को, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसे लेट कर लेता हूँ। हमने लेट कर लिया कि भाई ये नंबर जो है x के बराबर है, 0.333, ये जो नंबर है मेरी किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू x। 0.33 का मतलब होता है आप 3 के ऊपर बार लगा रहे हो, मतलब 3 के ऊपर बार का मतलब ये जो नंबर है बार बार रिपीट कर रही है। बार का मतलब ही होता है बार बार वो आती है, ठीक है। यादें उसकी नहीं, ये नंबर आती है, ठीक है जी। बात क्लियर है आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे x की वैल्यू है 0.33 पे, मुझे इसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव, जहां पर आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, आप उसे p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट टाइप है। अभी एक सेकंड टाइप भी आएगा, बताऊंगा कैसा है फर्स्ट टाइप। इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा कि डेसिमल के तुरंत बाद, ध्यान से देखना, कभी भी आप जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करते समय आपकी अप्रोच कैसी होगी, जब आपको डेसिमल एक्सपेंशन देता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स का, ठीक है, और रिपीटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देता है और उन्हें p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोलता है, तो आपकी अप्रोच क्या होगी। आप सबसे पहले चेक करोगे क्या डेसिमल के तुरंत बाद नंबर रिपीट कर रहे हैं, क्या डेसिमल के तुरंत बाद नंबर रिपीट कर रहे हैं। जैसे मैं एक दो और लिख देता हूं, मैंने लिखा 0.2525 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मैंने लिखा 0.9333 एंड सो ऑन। इन दो डेसिमल एक्सपेंशन में आप देखो, यहां डेसिमल के तुरंत बाद दो दो डिजिट्स रिपीट कर रही थी, तुरंत बाद जितनी भी डिजिट्स हैं वो रिपीट कर रही है, बट यहां पर डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट नहीं कर रही थी। एक नंबर लिखी गई, फिर उसके बाद एक नंबर 33333 ये क्या कर रही है बच्चे, रिपीट करना स्टार्ट कर रही है। तो दोनों डेसिमल एक्सपेंशन में डिफरेंस है, ये दोनों लगभग सिमिलर है कि यहाँ पे भी डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट करने लग गई, यहां नहीं करी, यहां नवी आई, 9 जो 9 डिजिट है वो नंबर यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद 3 रिपीट करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अलग तरीके से कराया जाता है, इन टाइप के क्वेश्चंस को अलग तरीके से कराया जाता है, ठीक है। इनमें एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, फिर बाकी स्टेप जैसे इसमें वैसे ही चलते हैं। अभी हम देखेंगे, आपको बहुत प्यार समझ में आने वाला है। चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन यहाँ पे। चलो x इक्वल्स टू 0.33। अब आपने देखा कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, सबसे पहले आपने ध्यान देना है कितनी डिजिट रिपीट कर रही है डेसिमल के बाद, 1। यहां कितनी कर रही थी, 2। अभी आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, यहां कर रही थी 2, यहां कर रही है 1। तो आप सबसे पहले इसको मान लेते हो अपनी पहली इक्वेशन, इसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये इसका स्टेप है। सबसे पहले आप इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड वर्क आप क्या करते हैं, आप डेसिमल के बाद देखते हो कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, 1 कर रही है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिजिट रिपीट कर रही है तो 100 से कर दोगे, 3 कर रही है तो 1000 से कर दोगे, 4 कर रही है तो 10,000 से कर दोगे, ठीक है। 4 तक नहीं आता है, अगर आ गया तो बात अलग है, बट फिलहाल एक डिजिट रिपीट करे तो आप पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, ठीक है। मल्टीप्लाइंग, आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10, 10 से बच्चे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इधर को आ जाएगा, एक डेसिमल इधर को आ जाएगा जी, ठीक है। डेसिमल के बाद एक डिजिट ही आएगी केवल, बिकॉज 10 से करा तो 3 इधर आ जाएगा, या फिर डेसिमल इस साइड को खसक जाएगा, तो ये हो गया भाई। अब आप बोलोगे सर यहाँ 3 थे, एक 3 आपने इधर करा, 2 ही क्यों नहीं लिखा, अरे 3 तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, मैं 3 ही लिख दे रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, बात तो वही रहेगी। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अभी सेकंड इक्वेशन करते ही हमने क्या करा, देखो हमने ऐसा काम कर दिया है, हमारे पास 2 इक्वेशन और दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद सेम ही नंबर है, यहाँ पे भी 0.3333 है, यहाँ पे भी 0.3333 है। अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूंगा तो ये 0.33 डेसिमल के बाद वाली चीज
हट जाएगी, इसलिए मैंने ये काम किया। देखो अब आप क्या कर रहे हो, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर रहे हो, इसके नीचे आपने x लिखा 0.333 एंड सो ऑन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये आपने लिखी। तो आप कर क्या रहे हो, एक्चुअल में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम EQ का मतलब इक्वेशन है, इक्वेशन 2, EQ का मतलब यहाँ पे इक्वेशन है। तो आपने क्या करा बच्चे, आपने इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर दिया, तो क्या होगा 10x में से x जाएगा तो बच्चे 9x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 333, यहाँ पे पॉइंट का 333 सो ऑन, बराबर है ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद दोनों चीजें सेम है, तो माइनस करने पे क्या होगा, तो पॉइंट के बाद तो 0 आ जाएगा और 3 में से 0 गया 3 ही बचेगा, ठीक है। एंड फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3/9, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई, x ही तो आपका ये था, इसके बराबर था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे आपकी 1/3। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि आपका जो 0.3 बार है वो किसके बराबर होता है 1/3 के। आपने इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यही आपको करना था। बात समझ में आती है, सिंपल सा सवाल है, आराम से इसको एक बार देखो समझो, पॉज करके ना फिर खुद इसको आप क्या करो, करने की कोशिश करो, नहीं आता तो फिर स्क्रीन में देखना फिर करना। तो इस तरीके से आप मेरे साथ साथ सीख भी लोगे, ठीक है। क्या करना है, इसको समझ लिया, समझने के बाद क्या करना है बच्चे, आपको समझने के बाद क्या करना है, पॉज कर दो, बस इतना लिख लो कि ये इसके बराबर है, इसके बाद हम खुद करेंगे, नहीं आया तो एक स्टेप देखो फिर इस तरीके से आगे बढ़ो, ठीक है। पॉज करे रखना वीडियो, फिर आराम आराम से करते रहो, ठीक है जी, टाइम दो अपने आप को। चलो बड़े कॉपी करो इसको। चलो बच्चों आपने कॉपी कर लिया होगा, हम एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपना, यहां से भी हम सेम जो कॉन्सेप्ट अभी हमने अपनाया उसको दोबारा से अपनाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक नंबर है दैट इज 1.272727। ये किस फॉर्म में है आपका बच्चे, डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, रुक नहीं रहा है पर रिपीट करता जा रहा है, भाई 2727 ही आ रहा है। ये कौन सी फॉर्म है जो अभी मैंने बताया था, अभी क्या बोला था आपसे, ऐसे बताया था ना 0.252525, फिर एक दूसरा क्या बताया था 0.9333, दो फॉर्म बताई थी। एक फॉर्म ऐसी होती है जो डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट करते हैं, डेसिमल के तुरंत बाद सारे डिजिट रिपीट करने लग जाते हैं, चाहे एक करे, दो करे या तीन करे। यहाँ कितने कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, 2727 ही करता जा रहा है। और दूसरा टाइप क्या होता है कि डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट नहीं कर रहे, यहाँ पे एक कर रहा है, एक नहीं कर रहा, उसके बाद तीन कर रही है, मतलब एक कर रही है, सॉरी। यहाँ पर देखो 0.91222, इसका मतलब क्या है, डेसिमल के तुरंत बाद दो डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, फिर उसके बाद जितनी है वो रिपीट करना चालू करें। ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ही है, पर थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, ठीक है। अभी फिलहाल हम इस वाले टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं जहां पर डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट्स रिपीट करना चालू कर देती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इस डेसिमल एक्सपेंशन जो कि कैसा है बच्चे आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, बार बार मैं इस बात को लिख रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में क्या है एंड लिखा गया है, एंड साथ में क्या है रिपीटिंग है, रिकरिंग आप बोल सकते हो, रिपीटिंग या रिकरिंग है। इसको मुझे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, मैं इसको x मान लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 1.272727 एंड सो ऑन। मतलब ये आपका 2727 बार बार आ रहा है, तो कितने डिजिट रिपीट कर रही है, दो। आई टोल्ड यू गाइस इन द प्रीवियस एग्जांपल कि अगर एक डिजिट रिपीट करेगी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिजिट अगर रिपीट करेंगी तो 100 से करेंगे, तीन करेगी तो 1000 से, मतलब जितनी कर रही है डिजिट रिपीट उतना ही हम क्या करेंगे 10 की पावर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, इसे मैं सबसे पहले मानूंगा फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। देन आप क्या करते हो, मल्टीप्लाइंग, देखते हो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/100, किससे करेंगे बच्चे मल्टीप्लाई, 100 से करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो x तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, यहाँ नहीं करते, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ करनी है इक्वेशन को, जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से वो बैलेंस रहे इसके लिए आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अब जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दो डिजिट्स डेसिमल के इस साइड को खिसक जाएंगे, भैया इधर को आ जाएंगे 27, या डेसिमल दो नंबर के लिए इधर को आ जाएगा, दो डिजिट्स के बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 127.272727 एंड सो ऑन। मैंने कहा था ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम एक और इक्वेशन बना दे जिसमें सेम आपका क्या रहे, डेसिमल के बाद सेम नंबर दिखे, 2727 ही दिखे, तो हम एक और ऐसी इक्वेशन बनाते हैं ताकि हम फिर उन दोनों को माइनस करके ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको हटा दे। देखो हो क्या रहा है, अगर अब मैं यहाँ पे क्या करूं बच्चे, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे,
आपका फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस करूंगा, इसके नीचे आपने x लिख दिया, इसके नीचे आपने 1.2727 एंड 27 लिखा, सो ऑन। तो अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप ये कर रहे हो पहली में से दूसरी में से पहली इक्वेशन माइनस कर रहे हो, तो 100x में से x गया, इट विल बी 99x। और यहाँ बेटा पॉइंट के बाद 272727272727 रिपीट कर रहा है, सेम चीज है यहाँ पर और यहाँ पे। डेसिमल के बाद वाली चीज जब आप माइनस करेंगे बच्चे तो वो तो जीरो हो जाएगी बिकॉज सेम है। फिर 127 में से 1 गया तो इट विल बी 126। कोई बच्चा यहाँ ये दिमाग मत लगाना सर यहाँ का 27 तो आपने इधर कर दिया तो यहाँ तो एक कम होगा ना, अरे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं यार, बहुत है, ठीक है, माइनस हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 126, फिर फाइनली x अपॉन x इक्वल टू 126 अपॉन 99। अब आप देखो यहाँ पर क्या ये नंबर दोनों सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में, नहीं, ये अभी कट सकते हैं, हाँ जी कट सकते हैं बिकॉज ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो हमें सिंपलेस्ट फ्रैक्शन चाहिए होता है, हम काटेंगे इसको। कैसे पता चलेगा नंबर कट रहा है, देखो आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए यार। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको नहीं आता तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा बता देता हूं मैं। डिविजिबिलिटी रूल किसका बता रहा हूं मैं, ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है, अगर आपकी जितनी भी, इसका मतलब है कौन सी नंबर 3 से डिवाइड होगी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का मतलब है कौन सी नंबर 3 से डिवाइड होगी, वो नंबर 3 से डिवाइड होगी जिसके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल हो जाए, 3 का मल्टीपल हो जाए, 3 के टेबल में आता हो। जैसे आपका 126 है, 126 से आप 126 के नंबर्स को ऐड करो, 1 2 + 6 कितना आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। क्या 9 3 से डिविजिबल है, हाँ जी है, तो इसका मतलब 126 भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो रही बात। ऐसे ही मैंने लिखा जी आपका 5 1 1 1 3, ठीक है, तो क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा, 3 होगा, तो आप क्या करोगे 5 + 1 + 1 + 1 + 3 करा आपने, कितना आ रहा है 5 3 8 3 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है, तो उसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा, तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो वैसे ही आपने यहाँ देखा 126 डिजिट्स का सम किया तो कितना आ रहा है, 6 + 2 8 + 1 9, 3 के टेबल में आएगा, 9 9 9 + 9 18। अच्छा, जो डिविजिबिलिटी रूल 3 का होता है वही 9 का भी होता है, बट उस केस में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबिलिटी और रूल ऑफ 3 क्या कहता है, इफ सम ऑफ डिजिट divisible by 3, अगर मैं यहाँ पे 9 ले लूं या और 9 3 का 3 होगा, अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 है, फॉर 3 मैं बात कर रहा हूँ रूल, और अगर 9 के लिए हम क्या बात करें कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9 है, देन होल नंबर, पूरी की पूरी नंबर, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3 या तो 9। बात समझ में आती है। जैसे यहाँ देखो 126 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, बिकॉज 9 के टेबल में 9 आता है। 5 1 1 1 1 3 ये 9 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 12 9 के टेबल में नहीं आता, बट 3 से हो जाएगा। बात समझ में आती है, गुड। चलो अब आप काट दो 3 से, बिकॉज 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, इवन 9 से हो रहा है कैंसिल आउट। किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 9 से। इसका सम भी 9 आ रहा है, इसका ये और ये इसका सम आ रहा है 18, दोनों 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 से आपने कैंसिल करा तो कितना हो जाएगा बच्चे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9 बन जा, ठीक है, बचा आपका 36, दैट विल बी 4, और नीचे आ जाएगा आपका 11, तो x की वैल्यू आ गई 14/11, ठीक है, जो कि आपका p/q की फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 1.27 पे बार को आप क्या लिख सकते हैं, 14/11 लिख सकते हैं। फाइन, चलो आप क्या करेंगे, आराम से इसको ना पॉज करके कॉपी कर लेंगे। एक और तरीका मैं आपको, चलो शॉर्टकट बताऊंगा बाद में, बिना इतने स्टेप्स करे आप आराम से भी निकाल सकते हैं अगर एमसीक्यू आता है। चलो फिलहाल के लिए इसे कॉपी करो। चलो बच्चों आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जिस टाइप की मैं बात कर रहा था, सेकंड टाइप, उस टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पर डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। देखो यहाँ डेसिमल के तुरंत बाद नंबर क्या आ रही है आपकी, 2 आ रही है, फिर 35 35 35 35 करके आपकी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट कर रही है। यहाँ केवल देखो आफ्टर डेसिमल 2 रिपीट नहीं कर रहा, फिर उसके बाद दो डिजिट्स क्या कर रही है बच्चे, रिपीट कर रही है, ठीक है। तो ये आपका मैं जो बोल रहा था ना सेकंड टाइप, वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं जहां पर आपको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अगर मेरे को 3 टाइप के आते हैं, तीसरा टाइप जो हम सबसे पहला वाला कर रहे थे वही आप मान लो थर्ड टाइप, जहां पर आपका
नंबर क्या होती है, टर्मिनेटिंग होती है। देखो टर्मिनेटिंग नंबर होती है ना तो बड़ा इजी होता है, बच्चे यहाँ पे ना थोड़ा सा कुछ ज्यादा इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं तो उस चीज को भूल जाते हैं। ऐसा लिखा रहता है 0.36, वो उसको भी x के बराबर ले लेते हैं यार, फिर उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई उसने बोला 0.36, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, 0.36, 0.36 का मतलब समझ रहे हो आप लोग कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में हम ये सारा का सारा इतना कुछ कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, 100 से या 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ नहीं, यहाँ तो सिंपल 0.36 है। ये डेसिमल हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा, बिकॉज डेसिमल का 2 डिजिट खत्म हो गया भाई। ठीक है, अब 4 से कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इसको लिख सकते हो आप 9/25, खत्म, बस टाटा। ठीक है, हो गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट। तो एक तो ये फॉर्म हो गई जहां पर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और उसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। पॉइंट हटाने होते हैं, नीचे जीरो बढ़ाना होता है। फिर क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन में आपका 0.363636, डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट्स क्या कर रही हैं आपका बच्चे, रिपीट कर रही हैं। ठीक है, तो तुरंत बाद डिजिट्स रिपीट करने लगी। फिर तीसरा फॉर्म क्या था, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया, थर्ड में हम बात करेंगे वो ये पड़ा 2.9131313। तो डेसिमल के तुरंत बाद नंबर रिपीट नहीं कर रही है, एक रुकी फिर उसके बाद दो करी, या फिर दो रुकती है फिर करती है, इस तरीके से होता है। चलो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी तक हम जो क्वेश्चन करे थे उसमें दो इक्वेशंस बन रही थी, उसमें हमारा मोटिव था कि हम डेसिमल के बाद वाली चीज को माइनस करके उड़ा देते थे, ये तो कर रहे थे। वैसे ही हमारा मोटिव यहाँ पे भी वही रहने वाला है, बट उसके लिए कुछ हमें तिकड़म करनी पड़ेगी। क्या देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में आते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे आप, एंड सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू, आप इसको किसके बराबर ले लेंगे, 0.235 बार को, या फिर इस नंबर को x के बराबर लिख लिया आपने, 0.2353535 एंड सो ऑन। इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करना। क्या कंसीडर करोगे, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपका जो पहला काम होगा, वो पहला काम ये होगा कि आप चेक करो कि डेसिमल के तुरंत बाद कितने नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं, कितने डिजिट रिपीट नहीं कर रही हैं। तो देखो केवल 2 ही तो नहीं कर रहा है, केवल 2 ही तो नहीं कर रहा है। अगर मैं यहां बात करूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि कंपैरेटिवली आपको ना कंपेयर करते रहे, समझ में आती रही चीजें। मैंने एक और ले लिया 5.73121212 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पर बच्चे क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये x ले लो, इसको भी हम ले लेते, इसको y ले लेते, चलो वहां ये y है। यहां पर आप देखोगे डेसिमल के तुरंत बाद कितनी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, 2। यहां कितनी नहीं कर रही है, केवल 1। तो जहां जितनी डिजिट रिपीट नहीं कर रही होती है, जैसे 1 नहीं कर रही तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 2 डिजिट रिपीट नहीं कर रही है तो मैं 100 से कर दूंगा। ताकि सबसे पहला काम क्या करूं, मैं इसको इधर ले आऊं, जो रिपीट नहीं कर रहा उसको इधर ले आऊं। भाई तू रिपीट नहीं कर रहा तो इधर आ जा, ये काम होगा। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज एक नहीं रिपीट कर रही है। 10 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल एक डिजिट डेसिमल के इधर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी और डेसिमल इधर को चला जाएगा राइट साइड में, 2.353535 एंड सो ऑन। ये आपकी होगी दूसरी इक्वेशन। अब ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में चीज चमकनी चाहिए, बोलेगा सर अब आप रहने दो, अब हम कर लेंगे इसको। क्यों कर लेंगे, ये वाली फॉर्म पुरानी फॉर्म्स की तरह ही तो हो गई कि डेसिमल के तुरंत बाद नंबर्स क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। कितनी कर रही है, 2 कर रही है, 2 कर रही है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। मैंने बस आपको एक स्टेप ये लाके दे दिया। आप इसके बाद सेम क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चंस की तरह जो अभी तक हमने 2 करे थे, अब आप क्या करोगे, डेसिमल के तुरंत बाद 2 डिजिट रिपीट कर रही है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। अब सेकंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 100 से मल्टीप्लाई करा, 100 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा आपका 1000x, और ये ध्यान देना बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ये 10x को सीधा उतार देते हैं ना भाई, ये 100 से इधर भी तो करोगे बेटा, दोनों तरफ करोगे तो 10 into 100 1000x हो जाएगा। फिर 100 से जब आपने यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये 2 डिजिट यहाँ को शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये डेसिमल इधर को चला जाएगा, 353535 सो ऑन। तो ये हो गई आपकी तीसरी। तो देखो ये वो केस है जब डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट नहीं करती है, तो इन दैट केस आपका बेटा 3 इक्वेशन बनती है। ठीक है जी, क्यों बनती है 3 इक्वेशन, सीधा सीधा लॉजिक है। पहले जो डिजिट रिपीट नहीं कर रही उसको इधर लाते, कितनी नहीं कर रही, 1 नहीं कर रही तो 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ कितनी नहीं कर रही थी, 2,
तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी इक्वेशन को? 100 से करूंगा। जैसे ही मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 73 इधर आ जाएगा, 573.12 करके सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। फिर अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? अगेन 100 से मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपके पास ये वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर जो देखो दो इक्वेशंस बन रही है, दो इक्वेशंस आपके पास बन रही हैं, तो आप क्या करेंगे बच्चे? दोनों के डेसिमल के बाद सेम चीजें हैं, तो आप क्या करोगे? सेकंड को थर्ड में से माइनस करोगे। इसको भूल जाओ, इसका काम खत्म। ठीक है, इससे हमने फॉर्म बना ली, ये हट जाती। अब सेकंड में से थर्ड माइनस करोगे आप। ठीक है, तो आपने लिखा फर्स्ट में से सेकंड माइनस मत, थर्ड माइनस मत करना, कुछ नहीं मिलेगा, तुम कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज यहाँ डेसिमल के बाद और यहाँ डेसिमल के बाद चीजें बिल्कुल अलग है, ये अलग और ये अलग है, तो वो आपका काम की चीज नहीं है। तो आपने लिखा है यहाँ पे 2.35 सो ऑन, और यहाँ पर बच्चे आपका क्या है? 10x है। अब आपने इसको माइनस कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से माइनस कर रहे हैं। तो 1000 में से 10 गया तो बचेगा आपका 998 बच्चे, और 230 पॉइंट के बाद तो यहाँ 0 होगा, 5 में से 2 गया 3, it will be 233, x will be 233 upon 990। आप चेक करो, देखो 3 + 2 5, 5 + 3 8, ये 3 के टेबल में नहीं आता और ये भी 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो 9 के में कहां से आएगा? फिर उसके बाद ये 2 के टेबल में नहीं आता बिकॉज ऊपर वाले नंबर ऑड है, नीचे वाली इवन है, तो इसका मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। यही आपका फाइनल फॉर्म हो गया, आंसर यही आपका। इसका मतलब 0.235 केवल 35 पे बाहर है। आप इसको क्या लिख सकते हो? 233 upon 990 लिख सकते हैं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। P upon Q के फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, पॉज करके प्यार से इसको कॉपी कर लो। चलो, मैं आपसे क्या कह रहा था, पहले समझो, फिर उसके बाद खुद करो एक बार ट्राई, नहीं समझ में आया फिर कॉपी करना, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करो। ठीक है, चलो चलिए बेटा, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम ना एक रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, कंक्लूड करते हैं इस चीज को कि जब भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन इसके बराबर, डेसिमल एक्सपेंशन अगर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, तो वो P upon Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 0.3 के ऊपर बार का मतलब है 0.333 एंड सो ऑन। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है बट रिपीट कर रहा है, तो भी आप डेसिमल एक्सपेंशन को P upon Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर इसका उल्टा हमने देखा था, जैसी आज की क्लास हमने स्टार्ट करी थी तो मैंने कुछ डिवीजन आपके सामने करे थे। P upon Q की फॉर्म में नंबर्स थी, उनको जब हमने क्या करा, उनको डिवाइड करना स्टार्ट करा, तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा था, या तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रहा था, मतलब डेसिमल रुक जा रही थी, चलती नहीं जा रही थी, उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। जब चलती ही जा रही थी तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे थे, और साथ में रिपीट भी कर रही थी। तो यहां से हम क्या चीज कंक्लूड कर रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग होगा, जैसे कि एग्जांपल है, या तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, साथ साथ रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब मैंने बता दिया, रिपीटिंग होगा। बात समझ में आती है? या फिर एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो वो रैशनल होगा। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर कहलाई जाएगी। आपको बोला जाएगा बताओ 0.513333 ये आपकी रैशनल नंबर है? हाँ जी, आप तुरंत बोलोगे हाँ जी है, बिकॉज 3 बार बार रिपीट कर रही है। मैं बता सकता हूं कि हाँ जी है, आपका डेसिमल एक्सपेंशन आपका जो है वो रैशनल नंबर है। अगर केवल 0.5 लिखा हुआ है तो है ही भाई, ये भी P upon Q की फॉर्म में कन्वर्ट कराया सकता है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं बच्चे? आपका रैशनल नंबर कहते हैं। पर अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो रिपीट ना कर रहा हो, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं 5.131415161718, इस तरीके से आपका चल रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई चीज रिपीटेशन हो रहा है? रिपीटेबल आप बोलोगे सर एक ऑर्डर से मतलब नहीं सर, यहाँ कुछ चीज रिपीट हो रही है, रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, तो रिपीट नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा। ध्यान से सुनना, ये ना ही डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ साथ यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर है अगर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग है ये, और या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है या रिकरिंग है, तो हम डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? उस नंबर को हम रैशनल नंबर बोल देते हैं। उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे वो रैशनल नंबर है। बट फिलहाल अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बच्चे? आपका ऐसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और
नॉन रिपीटिंग है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इर्राशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ये है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। नंबर लाइन पे इनफाइनाइट इर्राशनल नंबर्स है, और उसके एग्जांपल हम बात करें जैसे √2 इज एन कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। पाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये देखो पाई की वैल्यू निकाल देगा, आज तक सेंटेंस निकाल रहे, कई आगे इसके वर्ड्स मतलब इसके आगे के नंबर्स निकाले जा सके, बट स्टिल मैथमेटिशियन फाइंड आउट कर रुक ही नहीं रहा भाई साहब। तो इसका मतलब जो पाई है √2 है, ई हो गया, दैट इज एप्सिलॉन, ये सारे के सारे क्या हैं आपके इर्राशनल नंबर्स हैं। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फिर कुछ बोला जाता है कि जो पाई है उसको हम किसके बराबर लेते हैं, 22/7, वो बराबर नहीं है बेटा पाई इसके। पाई की एक ऐसी वैल्यू है, इट इज अप्रॉक्स वैल्यू, कैसी वैल्यू है, इट इज अप्रॉक्स वैल्यू। इस बात को समझना। कोई आपसे बोलेगा 22/7 क्या है, इरैशनल है, रैशनल है, तो आप बोलोगे इट इज अ रैशनल नंबर, p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, बट पाई इरैशनल नंबर है, पाई इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बात समझ में आती है आपको, पाई इरैशनल है बट 22/7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चे, आप लोग क्या करो, इसको एक बार कॉपी कर लेना बच्चे, पॉज करके, ठीक है, एंड देन आप इस चीज को भी पॉज करके क्या कर लेना, कॉपी कर लीजिएगा कि रैशनल नंबर किसे कहा जा रहा है। देन फाइनली हम लोग अपने एक लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का, दैट इज हमें क्या करना है, 1/7 और 2/7 के बीच में आपका एक इरैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/7 और 2/7 का क्या करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होता है। तो ऐसा करते हैं, हम 1 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से, अभी किया था वैसे मैंने, दोबारा कर देता हूँ। देखो 1 को 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, अभी किया तो था वैसे यार, लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, 1/7 कितना हो जाएगा, अभी करा था हमने, कितना हो जाएगा जी, 0.1 10 हो जाएगा, 730, then 4 20 2 60 8 40 5 57, ये था 0.14287। ठीक है, ये 1/7 की वैल्यू है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करें 2/7 की वैल्यू, तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, मैं 2/7 को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, 1 into 1/7, ऐसे लिखा जा सकता है बच्चे, 1 into 1/7, घंटा नहीं लिखा जा सकता ऐसे। Exercise 1.3 class 9th. टू बाई सेवन को हम कैसे लिखेंगे, 2/7 को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 2 into 1/7 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो 1/7 की वैल्यू मुझे पता ही है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 into 7 14, 4 1 कैरी, 2 5 10 11 1 कैरी अगेन, 2 8 16 7 1 कैरी 2 2 4 5 2 4 8 2 1 2। ठीक है, तो कितना आ गया जी आपका, ये आ गया आपका 0.285714। ठीक है, ये आ गया आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, फाइन। और इसके ऊपर क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे, इसके ऊपर क्या लगा दोगे बच्चे, आप बार लगा दोगे, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। इवन आपका ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, आपसे बोलता है अगर आपको 1/7 पता है तो आपके 2/7 3/7 निकाल सकते हो। हाँ जी, आप क्या करोगे, 3 से 1/7 को मल्टीप्लाई कर लेना, 4 से 1/7 को मल्टीप्लाई कर लेना, आपको चीज मिल जाएगी। अब देखो, आपको 1/7 और 2/7 की वैल्यू पता चल गई।
अब आपको इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर बतानी है, इज वेरी सिंपल, ठीक है। नंबर बिटवीन देम क्या हो जाएगी इनके बीच में नंबर बच्चे? देखो 0.14 के बाद और 0.28, 0.14 के बाद नंबर आते हैं 0.15 जो कि इससे तो छोटी है, आपने लिखा 0.15। अब अपनी मर्जी से कुछ भी इसके आगे नंबर लगा दो और उसके आगे 3 डॉट लगा देना, जैसे आपने कुछ ऐसे लिखा 0.15, 01, 001, 0001, तो कुछ चीज रिपीट नहीं हो रही है यहाँ पे, और आगे 3 डॉट लगाने का मतलब है ना ही डिजिट टर्मिनेट हो रही है, ना ही डिजिट आपका ये जो डेसिमल एक्सपेंशन ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, ना ही डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट कर रहा है। तो देन वी कैन फाइनली कंक्लूड दैट दिस इज अ इरेशनल नंबर जो कि इन दोनों के बीच में है। और भी बहुत सारी आप लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया 0.16, 02, 002, 0002 एंड सो ऑन, कुछ भी आप बना दो, ठीक है। अपनी मर्जी से बहुत सारी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आप पुट कर सकते हो। फाइन, तो इसको पॉज करके आप लोग कॉपी कर लेंगे बच्चे। चलो आप लोगों ने कर लिया होगा कॉपी इसको। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो कॉन्सेप्ट था इस एक्सरसाइज का वो सीखा, ठीक है बच्चे। अब हम जो अगला हमारी क्लास होगी हम उसमें इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे, इसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आप भी खुद से ट्राई करिएगा। आपको जितने क्वेश्चंस होते हैं करिए, नहीं होते तो उसके बाद आप सोल्यूशंस को देखिए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।